अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लैब नंबर 6 एंड टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर आर सबनेटिंग। और फिर उसी में हमारे पास एक चीज़ है VLSM, जिसे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग कहा जाता है। ठीक है, तो आज की लैब हमारी ज़्यादातर जो है देखा जाए तो थेरेटिकल इन नेचर होगी, लेकिन हमें इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल ट्राई कर लेंगे कि ये चीज़ जो हमने थेरेटिकली पढ़ी है ये सब हमारी जो है एक्चुअली जो है काम करती भी है या नहीं करती है। ठीक है, तो सबनेटिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। सबनेट का मतलब ये है कि हमने शुरू में आईपीस के बारे में पढ़ा था, आईपीस की क्लासेस के बारे में पढ़ा था। क्लास ए की कुछ रेंज थी, क्लास बी की कुछ रेंज थी, क्लास सी की कुछ रेंज थी। तो हर आईपी की क्लास की एक रेंज थी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हमारे पास अगर यहाँ पे क्लास बी की एग्जांपल दी हुई है तो आपको याद होगा क्लास बी में नेटवर्क और होस्ट इक्वल इक्वल आईपी स्पेस शेयर कर रहे थे, यानी 16 बिट्स जो थी आपकी फॉर आईपी थी और 16 बिट्स ही थी आपकी फॉर होस्ट। ठीक है, ये थी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कि जब जो आपका यूँ कह लें कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्लास बी का पैटर्न है। ठीक है, कि उसमें मास्क किसका होगा 255.255.0.0। क्लास बी के लिए सबनेट मास्क ग्लोबली डिफाइंड ये है और हम यही यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन जब मैं सबनेटिंग करता हूँ तो सबनेटिंग में क्या होता है कि मैं अपना कुछ पोर्शन ऑफ होस्ट, ठीक है, मैं अपना कुछ पोर्शन ऑफ होस्ट को एज ए नेटवर्क यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। यानी इंटरनली मैं क्या करता हूँ कि अपने होस्ट में से कुछ स्पेस को एज ए नेटवर्क ऑक्यूपाई कर लेता हूँ या एज ए नेटवर्क यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? इसकी ज़रूरत ये है कि आपने देखा, हमने बहुत सारे एग्जांपल किए, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास एक पीसी कनेक्ट हुआ होता था और पूरी की पूरी जो है हमारी आईपी की रेंज पूरे अगर राउटर के एक नेटवर्क में हमने सिर्फ़ एक पीसी लगाया है, तो पूरा जो आईपी नेटवर्क की रेंज है वो सब वेस्ट हो जाती थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पास एक ही जो था उसमें से आईपी एड्रेस यूटिलाइज़ होता था। तो इसका ताल्लुक जो है इसी चीज़ से है कि मैं अपने आईपी एड्रेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकूं, या हो सकता है कि मुझे बाहर से एक ही नेटवर्क असाइंड है। ठीक है, तो और मेरी रिक्वायरमेंट इंटरनली क्या है, चार की है नेटवर्क्स की, या हो सकता है 8 की हो, या जो भी हो। अब मैं अपने नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका एक तरीका है और वो तरीकाकार जब फॉलो करते हैं तो वो चीज़ कहलाती है सबनेटिंग। ठीक है, नॉर्मली सबनेटिंग में जब मैं डिवाइड करता हूँ तो वो इन द पावर ऑफ 2 होता है। ठीक है, इन द पावर ऑफ 2 क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है हम बाइनरी में डील कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब भी मैं कोई 1 प्लेस करता हूँ या 1 रिमूव करता हूँ तो इससे पावर 2 का ही फ़र्क आता है। ठीक है, तो गोल हमारा ये है कि हम आईपी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। बाहर से हो सकता है हमें एक ही आईपी असाइन थी, लेकिन इंटरनली मैंने सोचा कि मैं 4 डिफरेंट नेटवर्क्स बना लूँ। लेकिन अब बाहर वालों के लिए तो मैं एक ही नेटवर्क हूँ। बाहर से कोई पैकेट आएगा तो वो सेम नेटवर्क पे आएगा, बाहर से कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ सेंड की जाएगी वो सिंगल नेटवर्क पे ही होगी। इंटरनली मैं चाहूँ तो उस एक नेटवर्क की 4 ब्रांचेस या सब ब्रांचेस निकाल सकता हूँ और ये चीज़ कहलाती है सबनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ये सिचुएशन कंसिडर करें जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि क्लास बी का नेटवर्क है, ठीक है, लेकिन इसमें सबनेट मास्क जो था 16 का था, लेकिन फर्दर 4 बिट्स जो हैं सॉरी नेटवर्क जो था 16 बिट का था, लेकिन फर्दर 4 बिट्स जो थी वो सबनेट के लिए ऑक्यूपाई करवा ली। तो होस्ट के लिए मेरे पास बची हैं सिर्फ और सिर्फ 12 बिट्स। ठीक है, इस आईपी एड्रेस के लिए बता रही हैं जो यहाँ पे समझ लीजिए एक सबनेट मास्क लिखा हुआ। सबनेट मास्क से मैं सबनेटिंग कंट्रोल करता हूँ, आईपी एड्रेस डजेंट मैटर। मैं मेरी मास्किंग मुझे ये बताती है कि कितनी हिस्सा जो है नेटवर्क एड्रेस और कितना हिस्सा जो है मेरे पास एक्चुअली आईपी एड्रेस है। ठीक, तो बेसिक आइडिया ये है सबनेटिंग का कि आईपी को डिवाइड करना फर्दर, आईपी या नहीं नेटवर्क को डिवाइड करना फर्दर सब नेटवर्क्स में। ठीक है,
तो क्लास सी की अगर बात करें तो क्लास सी को कह रहे हैं कि आप क्लास सी में ऑलरेडी आपको पता है 24 वंस तो होते ही हैं, यानी मैं लिखता हूँ इस तरीके से /24 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब तो यही होता है कि मैं किस मास की बात कर रहा हूँ, 24 उसमें वंस हैं, ठीक है। /24 का मतलब है कि उसमें 24 वंस हैं, और क्लास सी में 24 वंस होते ही हैं सबनेट मास में, तभी तो लिखते हैं 255.255.255.0, ठीक है। तो इसका मतलब वैसे लिख लें या ऐसे /24 लिख लें, इसका मतलब है कि नेटवर्क बिट्स कितनी हैं या कितनी बिट्स पे 1 है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज हैं, लेकिन अगर मैं मज़ीद सबनेटिंग करना चाहूँ तो क्लास सी में क्या क्या पॉसिबल है। क्लास सी में ये पॉसिबल है कि मैं /25 कर दूँ, यानी 25 बिट्स को 1 कर दूँ, /26 कर दूँ, यानी 26 बिट को 1 कर दूँ, /27 भी कर सकता हूँ, 28, 29 एंड 30 तक जा सकता हूँ। मज़ीद जाऊँगा तो क्या होगा, फिर मेरे पास सिर्फ नेटवर्क ही बचेगा, उसके अंदर कोई आईपी एड्रेसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये देखा जाए ना तो ये बच गया 252 का मतलब टोटल 256 होता है, मेरे पास सिर्फ 4 आईपी एड्रेसेस तो बचे। 4 में से आपको पता है कि 2 तो ब्रॉडकास्ट के लिए और एक होस्ट के लिए चला, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, एक नेटवर्किंग के लिए चलाएगा। तो /30 वाले में मिनिमम मैक्सिमम मेरे पास 2 ही होस्ट हो सकते हैं, और मैंने मजीद कम किया तो होस्ट मेरे 0 हो जाएंगे, यानी /31 इज़ नॉट रीजनेबल, उसको करने का कोई सेंस नहीं बनता। /31 अगर मैंने कर दिया तो वो सिर्फ नेटवर्क ही नेटवर्क होगा, उससे कोई पीसी होस्ट कनेक्ट नहीं हो सकेगा। तो 30 इज़ द मैक्स, हम जहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। 30 का मतलब ये है कि 30 बिट्स पे मैंने 1111 कर दिया, और 2 बिट्स जो बची हैं मेरी होस्ट की, और 2 का मतलब है 4 पॉसिबल मेरे पास होस्ट या आईपी एड्रेस आ सकते हैं। और 4 में से आपको होता है कि एक एड्रेस जो है मेरा ब्रॉडकास्टिंग होता है, एक एड्रेस मेरा नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, यानी नेटवर्क एड्रेस के लिए। तो बाकी बची सिर्फ और सिर्फ 2 आईपीस, यानी अभी आगे हम देखते हैं कि वो कौन सी होंगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं लिख रहा हूँ /25, तो इसका मतलब है कि क्लास सी में भी लास्ट ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी इससे पहले ये लिखा हुआ है 255, ठीक है, ये तो फिक्स है। 24 का मतलब है ये चीज़ तो इतना हिस्सा तो इसका फिक्स है ही है, 255.255 और .255, बाकी उसके बाद जो भी आ रहा है ना वो इस ऑक्टेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे अगर मैं लिख देता हूँ 128, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 128 का मतलब ये है कि लास्ट ऑक्टेट में से सिर्फ एक बिट, ये देख रहे हैं सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट को 1 कर दिया, 7 बिट्स इसमें स्टिल 0 है, ठीक है। 7 बिट इसमें स्टिल 0 है। 192 का मतलब ये है कि मैंने लास्ट की 2 बिट्स इसकी जो हैं MSBs जो हैं उसको 1 कर दिया, बाकी सारी सारी 0 हैं, यानी होस्ट इसमें ले रहा है 6 बिट और सब नेटवर्क जो ले रहा है वो 2 बिट्स ले रहा है। फिर इसमें फर्दर देखा जाए तो 224 का मतलब ये है कि मैंने 3 बिट्स को, यानी 3 बिट्स का सम अगर आप लेंगे ना तो वो 224 ही बनेगा, ठीक है। यानी 2 to the power 7 + 2 to the power 6 + 2 to the power 5, इन तीनों बिट्स को आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 224 बन जाएगा। इसी तरह MSB की 4 बिट्स को अगर आप सम करेंगे तो 240 बनेगा, 5 बिट को सम करेंगे तो 248। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनमें डिफरेंस चेक कर सकते हैं आप। 24 में मैंने ऐड किया 16, क्योंकि अब जो बिट मैंने ऐड की उसका बिट सॉरी इसमें ऐड की है, हाँ 16 वाली बिट ऐड हुई तो 240 हो गया, और अगली बिट होती है 8 वाली ऐड हुई तो 248 हो गया, अगली बिट होती है 4 तो ये मेरे पास 252 हो गया। तो आप देख रहे हैं बिट्स के बिटेज वही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to the power 0 to 2 to the power 7 गए, ठीक है। तो ये जो मैं नंबर लिखता जा रहा हूँ इसका मतलब यही है, 2 to the power 7 इज 128, फिर 2 to the power 7 + 2 to the power 6 इज 192, देन 2 to the power 7, 2 to the power 6 और 2 to the power 5 का सम करूँगा तो 224, लास्ट की 4 बिट्स का सम करूँगा तो 240, 5 का करूँगा तो 248 और 6 का कर दूंगा तो 252,
ठीक है, यानी अगर मैं अपना सबनेट मास्क चेंज कर लूँ तो मैं ये बता रहा हूँगा अपने नेटवर्क को या अपने राउटर्स वगैरह को कि भाई मेरे पास जो है अब सारे के सारे होस्ट नहीं है। यानी पहले तो होस्ट हो जाते थे ना, मैं 256 में से 2 तो एड्रेस रिजर्व हो जाते थे नेटवर्क के लिए और ब्रॉडकास्ट के लिए, तो 254 उसमें होस्ट होते थे। लेकिन अगर इस वाले एड्रेस की बात की जाए, सबसे लास्ट वाले की, तो इसमें देखा जाए सिर्फ और सिर्फ 2 बिट्स हैं जो मैं होस्ट के लिए रख सकता हूँ। यानी इसमें 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 00 आ सकता है, 01 आ सकता है, यानी इसमें सिर्फ यही बचता है। 00 आ जाएगा कॉम्बिनेशन होस्ट का, या 01 आ जाएगा, या 10 आ जाएगा, या लास्ट में 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हमारा एक थंब रूल क्या होता है कि सबसे पहली वाली आईपी हम यूज़ नहीं करते, ये होती है फॉर नेटवर्क। सबसे आखिर वाली आईपी यूज़ नहीं करते क्योंकि वो होती है ब्रॉडकास्ट। तो अब हमारे पास सिर्फ जो वैलिड आईपी एड्रेस इस रेंज में बनेगा वो बनेगा 01 एंड 10, यानी 1 एंड 2। यानी इसमें जो सही आईपी एड्रेस होंगे इस पर्टिकुलर 30 वाले नेटवर्क के लिए होगा 192.168, कोई भी नेटवर्क रख सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आ रहा होगा 1 या 2 आ रहा होगा। बाकी सब चीज़ें तो जो है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गई हैं। बाकी जो भी आप लिखेंगे वो सब नेटवर्क एड्रेस कंसिडर होगा। ठीक, तो ये हो गई क्लास सी की सबनेटिंग की पॉसिबिलिटीज़ कि मैं उसमें 25 कर सकता हूँ, 26 कर सकता हूँ, 27, 28, 29 एंड 30 तक जा सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ वही वाली बात कि सबनेट्स कितने होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो है, ये जो है 2 टू द पावर का वर्ड है, ठीक है। 2y या 2x नहीं लिखा हुआ, बल्कि 2 टू द पावर y या 2 टू द पावर x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता करना हो हाउ मेनी सबनेट्स, आपने कितने सबनेट्स बनवाए हैं, तो आप कर लेंगे 2 टू द पावर x, ठीक है। और x इज द नंबर ऑफ मास्क बिट, आपने कितनी बिट्स को 1 कर दिया है, यानी जितनी बिट्स को आपने एक्स्ट्रा बिट्स को 1 कर दिया है, तो आप बता सकते हैं कि आपने कितने सबनेट्स बनाए। यानी 25 की बात करें तो उसमें एक ही बिट सब मास्क की गई थी, तो उसमें 2 टू द पावर 1 यानी 2 ही सब नेटवर्क्स बनेंगे। और 30 वाले में अगर मैंने 6 बिट को कर दिया था तो 2 टू द पावर 6 मेरे पास जाकर बन जाएंगे सबनेट मास्क। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास से, ये वाली मैं इसको एक लेके चल लेता हूँ, ये कर लेते हैं, ये सिचुएशन है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं मैंने ये मास्क रखा हुआ है, 3 मैंने नेटवर्क पे रख दिए और बाकी सारे जो है जीरोस का मतलब है इतने जगह पे मेरा होस्ट आ सकता है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट से चेक किया जाए तो 2 टू द पावर 3, तो ये मुझे बता देगा कि भाई आप जो हैं इसमें कितने सबनेट बना सकते हैं, मैक्सिमम 8 सबनेट बना सकते हैं, ठीक है। या मैं आसानी रखता हूँ इसको, यही रख लेते हैं, ये वाली बात जो की हुई है ना 2 रखा हुआ है ताकि आप कोरिलेट कर सकें। तो 2 वंस हैं, यानी मैंने 26 वाला वो रखा हुआ है मास्क, और बाकी सारे क्या हैं 0। तो इधर जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये चीज़ यूज़ की गई है। तो इसमें कहा गया है कि ये चीज़ कितनी बिट्स आपने, अच्छा ये लास्ट ऑक्टेट की बात हो रही है, बाकी सब तो 1111 ही हैं, तो मैं 25 और /26 की बात कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं अगर आपने नंबर ऑफ बिट्स को रखा हुआ है 1, तो आप बता सकते हैं कि आपने कितने सबनेट लिए हैं। आपने सिंपली करा 2 टू द पावर 2, क्योंकि 2 ही बिट्स 1 है हमारे पास यहाँ पे, तो आपने बता दिया कि मेरे पास मैक्सिमम जो सबनेट्स बन सकते हैं वो इसमें होंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि 4 सबनेट्स आपके बन सकते हैं क्योंकि आपने नंबर ऑफ वंस जितने भी रखे हों, यही एग्जांपल देखें यहाँ पर दी हुई है, इसके लिए बताया गया। और इसी में अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि मेरे नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं, यानी हर सबनेट में होस्ट कितने आएंगे, तो हर सबनेट में होस्ट का तरीका ये है कि आप ये नंबर ऑफ जीरोस को 2 की पावर कर लें, यानी 2 टू द पावर 6 करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे। लेकिन -2 क्यों कर रहे हैं, -2 इसीलिए कर रहे हैं कि वही कि एक एड्रेस हमेशा नेटवर्क का एड्रेस होता है और एक एड्रेस हमेशा मेरे पास ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस होता है, तो -2 करना है हमें, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 62 होस्ट आएंगे
पर सबनेट। पर सबनेट से क्या मुराद है, ये 4 सबनेट्स हैं और हर सबनेट में 62 होस्ट होंगे ईच। ठीक है, एक आईपी एड्रेस बनेगा पहले होस्ट सबनेट के लिए, उसके अंदर भी 62 होस्ट आएंगे, एक ब्रॉडकास्टिंग होगा, एक नेटवर्क एड्रेस होगा। फिर दूसरे सबनेट में आएंगे तो उसमें भी एक ब्रॉडकास्टिंग होगा, एक नेटवर्क एड्रेस होगा। फिर तीसरे सबनेट में आएंगे तो उसमें भी 62 होस्ट होंगे, एक ब्रॉडकास्टिंग होगा, एक नेटवर्क होगा। इसी तरह चौथे सबनेट में भी आपके पास एक 62 होस्ट होंगे और एक ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस होगा उसमें से, और एक नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला ये हमारा वही पुराना वाला है कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट में से हमेशा -1 कर देते हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट या नंबर ऑफ सबनेट्स बनेंगे। ये कैसे किया मैंने, ये इस तरीके से क्या हो सकता है, मेरे डिपार्टमेंट में क्या था कि फर्दर सब डिपार्टमेंट थे। से चले ऐसे बात कर लेते हैं कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक नेटवर्क एड्रेस दिया गया, लेकिन इंटरनली मेरे पास 4 कॉलेजेस हैं। तो 4 कॉलेजेस कह रहा हूँ सॉरी, कॉलेज में आए, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। हमने क्या किया, उस आईपी एड्रेस को 4 से डिवाइड कर दिया और सबको एक एक आईपी एड्रेस असाइन कर दी। इलेक्ट्रिकल को एक दे दी, मैकाट्रॉनिक्स से एक, एवियोनिक्स से एक, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक और दे दी। ठीक है, तो अब मैंने आईपीस को नेटवर्क में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन अब मेरे पास एक और कंस्ट्रेंट आ गया है कि अब मैं हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 62 पीसीज या 62 होस्ट को कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट में मैं 62 होस्ट को कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि मेरे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो मोर देन 62 हो, क्योंकि ये काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट हो गया। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, तो उसमें हो सकता है रिक्वायरमेंट मेरी बहुत ही कम हो सकता है कोई 10-12 पीसी की हो। तो मसला क्या आएगा यहाँ पे, एक मसला भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मसला यहाँ पे ये आएगा कि हो सकता है कुछ होस्ट किसी डिपार्टमेंट को कम पढ़ रहे हो, जैसे 62 इज नॉट इनफ फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और 62 इज मोर देन इनफ फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये एक सिचुएशन मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट कर दी है। इस सब सोल्यूशन के बावजूद एक प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रॉब्लम को हम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे, लेकिन फॉर सेफ अभी एज्यूम कर लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और हम आगे बढ़ गए, सारे डिपार्टमेंट को 62 के अंडर ही होस्ट चाहिए थे, हो गया काम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी रख दिया है कि अगर ऐसा हो जाए कि रिक्वायरमेंट सबकी सेम ना हो, यहाँ पे तो सबको सेम दे दिया ना मैंने, सबका कोटा सेम है, 62 आपके 62 आपके 62, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका कोटा सेम। तो इस कोटा सेम ना होने पे हम थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे। अच्छा, कह रहे हैं व्हाट आर द वैलिड सबनेट्स। अब बोल रहे हैं सबनेट होंगे कौन कौन से। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है, कह रहे हैं कि आप 256 में से सबनेट मास्क को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको ब्लॉक साइज मिल जाएगा, उसमें जस्ट इंक्रीमेंट कर दें। एन एग्जाम्पल वुड बी, चूंकि मैंने इधर ये रखा है 11 का मतलब भी हमने पीछे देखा था क्या होता है 192। तो मैंने सिंपली क्या किया, 256 में से 192 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने 256 में से 192 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास आ गया कि मेरे पास एक वैलिड सबनेट क्या होगा 64, द ब्लॉक साइज ऑफ a 192 मास्क इज ऑलवेज 64। ये भी हम थोड़ी देर पहले बात कर ही चुके हैं, -2 हुआ, ब्लॉक साइज तो 64 ही है। अच्छा, अब 64 का है तो इसका मतलब है मैंने पहला जो नेटवर्क मेरा स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग तो हमेशा होनी है 0 से। तो 0 से कहाँ तक जाएगी मेरे 64 टोटल, मुझे अगर एड्रेसेस चाहिए तो वो जाएगा 63 तक। और फिर अगला नेटवर्क जो मेरा स्टार्ट होगा उसका एड्रेस क्या होगा 64। फिर 64 से फिर मुझे फर्दर कितने चाहिए, टोटल 64 ही चाहिए, तो ये मेरा चला जाएगा 127 तक। फिर 127 के बाद अगला नेटवर्क मेरा जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, जाहिर सी बात है अगला नंबर है 128, तो 128 से वो कहाँ तक चला जाएगा 191 तक। और फिर 192 से अगला स्टार्ट होगा तो वो चला जाएगा मेरा 255 तक। यानी इन सिंपल वर्ड मैंने 256 को डिवाइड कर लिया 4 से, क्योंकि 256 टोटल मेरे पास एड्रेसेस हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है फिर मैंने जंप कर करके चेक कर लिया कि वो नेटवर्क एड्रेसेस कहाँ कहाँ पर बनेंगे। तो 64 चूँकि होस्ट है तो हर 64 के बाद एक नया नेटवर्क आ जाएगा। ठीक, ये हो गई बात यहाँ तक की।
क्योंकि 4 से डिवाइड किया गया है, तो 64 के बाद हर मरतबा मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि मेरे पास जो नेटवर्क एड्रेसेस बन रहे हैं वो क्या है, अच्छा इस पे बाद में देखते हैं उसामा, एंड में मैं जब अटेंडेंस कॉल करूंगा तब देखेंगे। तो ध्यान रहे कि मेरे पास जो अब नेटवर्क एड्रेसेस बनेंगे सबनेट्स के, वो क्या बनेंगे, पहला सबनेट एड्रेस 0 है, दूसरा सबनेट एड्रेस 64 है, तीसरा सबनेट एड्रेस 128 है, एंड चौथा सबनेट स्टार्टिंग एड्रेस 192 है। ठीक है, ये मेरे नेटवर्क एड्रेसेस हैं। मैंने बताया ना जहाँ से स्टार्ट होती है आईपी, वो कौन सा एड्रेस कहलाता है, नेटवर्क एड्रेस कहलाता है। तो पहले वाले सबनेट में जो नेटवर्क एड्रेस है वो 0 होगा, यानी 192.168.10। दूसरे का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, 192.168.10.64। तीसरे का होगा 192.168.10.128। चौथे का 192.168.10.192। ये नेटवर्क एड्रेसेस हैं। ठीक है, कीप इन माइंड ये नेटवर्क एड्रेसेस हैं। तो नेटवर्क एड्रेस आता है, तो नेटवर्क के लिए हम फिर बात करते हैं कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहाँ होगा। ठीक है, दो एड्रेस है ना हमारे पास, एक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होता है, एक ब्रॉडकास्ट का। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है, अगर इस नेटवर्क का पहला एड्रेस नेटवर्क होता है तो लास्ट एड्रेस मेरे पास ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये आप कैसे पता कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। 64 अगर सेकंड सबनेट का बिगिनिंग है, तो फर्स्ट सबनेट की एंडिंग कहाँ हुई होगी, इससे एक पहले 64 पे अगर सेकंड वाला सबनेट स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट वाला एंड कहाँ हुआ होगा, 63 पर। तो आपने सिंपली क्या करना है, -1 कर देना है। तो आप देखेंगे 0 सबनेट हैज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ 63। ठीक है, ये कैसे आया, मैंने 64 में से एक माइनस कर दिया। 64 वाले सबनेट का ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस है 127। ये कहाँ से आया, क्योंकि मैंने 128 में से -1 कर दिया, क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस सबसे लास्ट वाला होता है। और सबसे 128 वाले के लिए क्या होगा, 127 हो गया, 192 वाले के में से -1 करेंगे तो 191 आ जाएगा। यानी इनका ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात की जाए तो इसका होगा 63, इसके ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात की जाए तो इसका होगा 127। यानी लास्ट एड्रेस की बात कर रहा हूँ इनके सबनेट में, इसकी एड्रेस की बात की जाए तो होगा 191। और ये तो आखिरी वाला है, आखिरी का तो आपको पता है हमेशा क्या होता है, 255 ही होगा। ठीक है, प्लस 63 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इनके नेटवर्क एड्रेसेस हो गए ऊपर वाले, और नीचे मैंने लिख दिया इनके ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि सबसे पहला एड्रेस हमेशा नेटवर्क होता है और सबसे आखिरी एड्रेस हमेशा मेरा ब्रॉडकास्टिंग होता है, और बाकी जो उनके इन बिटवीन आईपीज होती हैं वो नॉर्मली मैं असाइन करता हूँ अपने होस्ट को। हम वही प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने सब नेटिंग की है, नेटवर्क को फर्दर ब्रेक किया है, तो वो प्लेन एंड सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है कि 0 वाला हमेशा नेटवर्क एड्रेस और 255 वाला हमेशा ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। ऐसा नहीं होगा। अब बीच में मैंने जहाँ जहाँ अपने नेटवर्क को ब्रेक किया है, मैं वहीं से सबसे लास्ट वाला एड्रेस को ब्रॉडकास्ट असाइन करूंगा और वहीं से सबसे पहले एड्रेस को अपना नेटवर्क एड्रेस बना दूंगा। ठीक है, तो हमेशा अब नेटवर्क 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं एक मरतबा 0 है, तो दूसरी दफ़ा 64 है, तो तीसरी दफ़ा 128 है, तो चौथी दफ़ा 192 है। और हमेशा ब्रॉडकास्ट एड्रेस को देखें तो वो भी 255 नहीं, एक दफ़ा 63 आ रहा है, एक दफ़ा 127 आ रहा है, एक दफ़ा 191 आ रहा है, एक दफ़ा जाके 255 आ रहा है। तो जो शुरू में जब मेरा नेटवर्क एज अ होल था, शुरू में ब्रॉडकास्ट मेरा 255 होता था और मेरा जो है नेटवर्क एड्रेस ये होता था। लेकिन अब मैंने इसी नेटवर्क को फर्दर 4 सब नेटवर्क्स में ब्रेक कर दिया है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एड्रेस एक को ही मिल सकता है और ये वाला ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी सिर्फ एक को ही मिल सकता है। और बीच में मैंने फर्दर सब ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड सब नेटवर्क एड्रेस बना लिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक सो फार सो गुड आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और वैलिड होस्ट वही वाली बात जो मैंने बताई कि अदर देन आपके जो हैं
अदर देन नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो भी रेंज में आते हैं वो सब क्या होते हैं, वैलिड होस्ट होते हैं। अच्छा ठीक है, वैलिड होस्ट आर द नंबर्स बिटवीन द सबनेट्स, ठीक है, ओमिटिंग ऑल जीरोस एंड ऑल वंस, वही वाली बात है। इफ 64 इज द सबनेट नंबर एंड 127 इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया कि सबसे आखिरी वाला ब्रॉडकास्ट है, 64 वाले सबनेट की बात कर रहे हैं, तो 64 से स्टार्ट हो रहा है 127 पे एंड हो रहा है, तो आपको पता है इसमें +1 कर दूं तो 65 मेरा पहला होस्ट एड्रेस और इसमें -1 कर दूं तो 126 मेरा लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस है, ठीक है। तो वही जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि 64 -2, तो -2 ये हो गया, पहला ये माइनस हो गया, नेटवर्क पे चला गया, दूसरा ये माइनस हो गया, ब्रॉडकास्ट पे चला गया, तो बाकी सब जो बचा वो सब क्या है, होस्ट। तो इसलिए मेरे पास 64 टोटल हर नेटवर्क में मेरे पास आईपी एड्रेस है, जिनमें से 2 तो मेरे रिजर्व हो गए नेटवर्क के लिए और ब्रॉडकास्टिंग के लिए, बाकी सारे जो बचे वो ये हैं। तो ये सारी रेंज जो इन बिटवीन आती है ये मेरे वैलिड होस्ट एड्रेस हैं, ठीक। इसी तरह नीचे क्लास बी के लिए बताया हुआ है, क्लास बी में तो आपको पता है 16 होते हैं नॉर्मली, ठीक है, जब आप बात करते हैं तो ये 255 2 दफ़ा लिखा होता है इसमें, ये देख लें आप। जब क्लास बी की बात करते हैं तो इनिशियली उसमें सिर्फ 2 में 255.255 होता है, बाकी सब में 0 होता है, यानी 16 नंबर पड़ रहा होता है उसका /16। तो अगर मैं उसके थर्ड ऑक्टेट में 1 प्लेस करूंगा तो 128 यहाँ आएगा, 17 पे, 18 पे 192 बन जाएगा, 19 पे 224 इधर बनेगा, 20 पे 240 इधर बनेगा, देन 21 पे 248 इधर बन जाएगा, देन 22 भी आ सकता है इसमें, ठीक है, और इसमें 23 भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इसमें तो गुंजाइश ज़्यादा है, इसमें होस्ट ज़्यादा होते थे, तो मैं इसमें 17 से स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं मज़ीद आगे भी जा सकता हूँ, यानी इसमें 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 26, 27 एंड सो ऑन 30 तक जाऊँगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है 30 से आगे जाना कोई सेंस नहीं रखता, क्योंकि इसके बाद मेरे पास होस्ट ही नहीं बचेंगे, ठीक है। तो क्लास बी में मेरी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 17 से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट 16 वेट्स जो होती हैं वो सब नेट को असाइन नेटवर्क को असाइन होती हैं, मास्क में हुई होती हैं, तो इसमें 17 से लेकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि क्लास बी के आईपी एड्रेस में, ठीक है, 255.255 होता है, यानी 2 होते हैं, 3 नहीं होते, तो इसका मतलब है मेरे पास गुंजाइश है यहाँ से आगे बढ़ने की, यानी 17th बिट से। तो प्रिंसिपल वही सब कुछ सेम है, बस आपने देखना है कि मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, और जब 24 हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाला आईपी एड्रेस आ जाएगा, 25 करूंगा तो फिर वही बिहेवियर रिपीट होगा जो ऊपर हमने देखा किसमें, क्लास सी में। तो बिल्कुल वैसे ही क्लास बी की भी हो जाती है, और क्लास ए पे जाऊंगा तो फिर और मजीद बढ़ जाएगा, यानी क्लास ए में बात की जाए तो उसमें 8 होता है /8, यानी उसमें शुरू की 8 बिट पे मास्क होता है, यानी 8 बिट रिजर्व होती है नेटवर्क के लिए और बाकी 24 बिट्स रिजर्व होती हैं होस्ट के लिए। तो इसमें मैं सबनेटिंग ज़्यादा कर सकूंगा, यानी इसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, क्लास ए की, जी क्लास स्लैश कहाँ से स्टार्ट होगा क्लास ए के लिए, मतलब अगर मैं क्लास ए को स्टार्ट करूंगा सबनेट करना तो स्लैश के आगे सबसे पहला नंबर क्या आएगा, सबसे आखिरी तो मुझे पता है 30 तक ही जा सकता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा, कीप इन माइंड क्लास सी के लिए जब मैंने काम किया था तो मेरे पास आया था /25 से स्टार्ट किया था, क्योंकि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 24 बिट्स तो 1 होती हैं, अगर मज़ीद मुझे करना है तो 25 होगा। क्लास बी के लिए जब मैंने किया तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 16 होती हैं 1, तो फिर मेरे पास 17 आया। तो क्लास ए में मैं कह रहा हूँ मेरे पास कितनी बिट्स होती ही हैं 1 शुरू में, 8, तो अब अगला नंबर इसमें क्या आएगा, जी क्लास अब तो बता दें, बहुत सिंपल कर दिया मैंने, 9 आएगा, यानी इसकी सबनेटिंग में 9 नंबर से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 9 नंबर का मतलब ये हुआ कि जब मैं इसमें साइन करना शुरू करूँगा तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 255 फिक्स होगा, इसको देख लें अगर आप, चलें यहीं पे बता दूँ, सिर्फ यहाँ पे 255 फिक्स होगा,
फिर यहाँ पे पहले 128 आएगा, 192 आएगा और वही सीक्वेंस रिपीट होगी, फिर 255 तक पहुँच जाएगा। फिर दोबारा यहाँ पे भी वही बात है, 128 आएगा, 192 आएगा, 224 एंड सो ऑन करते हुए ये सीक्वेंस रिपीट होगा। फिर इवेंचुअली यहाँ पर भी वही सीक्वेंस रिपीट होगी, लेकिन यहाँ पे 30 तक जाएगा, यानी आखिर में 256 तक नहीं जाना मुझे, 248 तक जाना है, 252 तक जा सकूँगा। ठीक है, तो क्लास ए का यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, काफ़ी लेंथी हो जाता, लेकिन यू गेट द आइडिया कि कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है कि नेटवर्क का आईपी एड्रेस जो है 192.168.10 है, नंबर ऑफ सबनेट्स मुझे बनाने हैं 4। ठीक, तो ये एग्जांपल अभी हम करके देख लेंगे कि कैसे हो सकता है, क्या करना पड़ेगा हमें, या हम कोई अपनी पार्शियल एग्जांपल को मॉडिफाई कर लेंगे जिसमें हमारे पास 3 राउटर लगे हों और बाकी पीसीज हैं, पीसी 1 हो 2 हो डजेंट मैटर, पिंग हो जाएगी। अभी इसको हम ट्राई कर लेंगे। सबनेटिंग की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेवरल आईपी नेटवर्क्स with a common network prefix. Supernetting was introduced as a solution to the problem of increasing size in routing table. अच्छा, अब सुपरनेटिंग का क्या मतलब है? राउटिंग टेबल का साइज इंक्रीज होने का मतलब ये है कि अगर हर मैं सब नेटवर्क को राउटिंग टेबल में मेंशन करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास सब नेट के एड्रेसेस आएंगे राउटिंग में, और उसकी वजह से क्या होगा कि मैं अगर 4 सबनेट बनाए हुए हैं तो पर आईपी एड्रेस पे मेरे पास 4 एंट्रीज हो रही होंगी, 4 लोकेशंस की एंट्री हो रही होंगी। तो इस चीज़ को क्या कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को, ये इंक्रीजिंग साइज ऑफ राउटिंग टेबल, जाहिर सी बात है मेमोरी लेगा, राउटर की मेमोरी लिमिटेड होगी, 100 मसले आ सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम में। तो इसमें क्या है कि सुपर नेटिंग यूज़ करते हैं। सुपर नेटिंग से होता है क्या है, सिंप्लीफाइज द राउटिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल द सबनेट एड्रेस 192.60.2.0/24 एंड 192.60.3.0/24 कैन बी कंबाइन इनटू द सब नेटवर्क डिनोटेड बाय 2। और इसमें क्या कर देते हैं हम, अगर देखा जाए तो मास्क चेंज कर देते हैं, मास्क को 24 किया जाए 23 कर देते हैं। तो 23 करने से क्या होगा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें आखिर की एक बिट जो है वो 0 है सब। ठीक है, यानी इसमें कुछ ऐसा सबनेट मास्क बन रहा होगा 255, दो इसमें 3 255 होंगे एक्चुअली, 255.255। चलो मैं यहाँ दोबारा से लिख लेता हूँ। 23 का मतलब आप समझ गए हैं कि आखिर वाले में मेरे पास 255 आया हुआ है, वो तो हो गई 192.168 क्लास सी की है, 255 है, इधर भी 255 है, और थर्ड वाले में मैंने अब चूंकि 23 लिख दिया है तो इधर 255 नहीं है, एक बिट मैंने उसमें से हटा दी है। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, 2 to the power 1 is 2, 2 सेपरेट कर देता हूँ, ये बन जाएगा 253 बन जाएगा। ठीक है, 253 डॉट, आगे तो आपको पता है सारे 0 ही आने वाले हैं, तो 0 आ गया। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पे लगा हुआ है 2, ठीक है, 2 का मतलब ये है कि इसमें मैं अब एड्रेस क्या क्या असाइन कर सकता हूँ, ये देख लेते हैं। 2.0 एंड 3.0 लिखा हुआ है, तो 23 लिखने का मतलब था कि एक बिट हटा दी, एक बिट हटा देंगे तो मेरे पास 2 पॉसिबल नेटवर्क्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक नेटवर्क एड्रेस हो गया मेरे पास 2.0, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस होगा मेरे पास 3.1। सही सही। अच्छा, इसमें क्या किया गया है कि अब आप देखें तो इसमें मैंने बताया कि एक चीज़ जो है, यानी इसमें कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया 1 1 1 1, 3 4 5 हो गए, 1 6 7 8। ठीक है, अब ये वाली बिट जो है मास्क में 0 आने का मतलब है, ये बता रही है कि ये वाला पोर्शन जो है मैं किस लिए यूज़ करने वाला हूँ,
अपने होस्ट के लिए यूज़ करने वाला हूँ। अब होस्ट के लिए यूज़ करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं एक आईपी एड्रेस नहीं बल्कि 2 आईपी एड्रेस दे सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि 1 बिट का 0 होने का मतलब है कि इसमें 2 पॉसिबल मैं होस्ट दे सकता हूँ इस वाली रेंज में भी। तो यहाँ पे जो मैंने ये जो एड्रेस दिया है ना, 2 दूँगा तो वो भी वैलिड होस्ट हो जाएगा, 3 दूँगा तो भी वो वैलिड होस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 2 एड्रेसेस आ सकते हैं, ठीक है? और वो कंसिडर क्या होंगे, मेरे पास होस्ट एड्रेस कंसिडर होंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें मैंने कहा हुआ है कि 1 बिट रिजर्व है, ठीक है? मैंने सिर्फ 1 किए तो मैं 2 पॉसिबल एड्रेसेस को ही मर्ज करके एक सुपर नेट बना मैं डिनोट करा सकता हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं करा सकूँगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बिट मैंने जो है होस्ट को दी है, 2 बिट्स नहीं दिए हैं। अगर मुझे 2 से ज़्यादा कराने से 4 कराने या 3 भी कराने होंगे तो फिर मुझे यहाँ पे इस वाले बिट को भी 0 करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि मैं जो हूँ 4 बिट इसमें से यानी 4 कॉम्बिनेशन जो है होस्ट को देना चाह रहा हूँ, वो नेटवर्क में कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है था कि, लेकिन चूंकि सिर्फ मैंने एक ही बिट इसमें दी है होस्ट में, तो मैं 2 अलग-अलग एड्रेसेस को, ठीक है, नेटवर्क के एड्रेसेस को ट्रीट कर सकता हूँ एज़ अ होस्ट, यानी एक ही आईपी की बेस पे। अगर मैं उसको 2 बता दूँगा /23 कह दूँगा तो वो समझ जाएगा कि इसमें एक और एड्रेस आने की गुंजाइश है, ठीक है? और मैंने पहला वाला दे दिया, एक +1 करेंगे तो अगला आ जाएगा। कोई सा भी हो सकता है, डज़न्ट मैटर, लेकिन 2 आ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इन द सुपरनेट द फर्स्ट 23 बिट्स आर द नेटवर्क पार्ट ऑफ द एड्रेस एंड द अदर 9 बिट्स आर यूज्ड फॉर द होस्ट आइडेंटिफायर। तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क क्या पड़ा है? इससे फर्क ये पड़ा है, सो वंस एड्रेस विल रिप्रेजेंट सेवरल स्मॉलर नेटवर्क, so one address will represent several smaller network and this would reduce the number of entries that should be included in the routing table. तो राउटिंग टेबल के अंदर क्या होगा कि सिर्फ एक ही एंट्री करेगा वो, लेकिन 24 के बजाय क्या लिख लेगा 23 का मतलब ये होगा कि अब वो 2 मरतबा मुझे एंट्रीज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम सबनेट कर रहे थे ना, तो एक नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा था 4 में, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं क्या बढ़ाता जा रहा था, अपनी नेटवर्क की बिट्स बढ़ाता जा रहा था। अगर इसी तरह मैं होस्ट बिट्स बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा नेटवर्क जो है सबनेट के बजाय सुपरनेट होता जाएगा, यानी एक्सपेंड होने के बजाय कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, यानी सिंगल आईपी डिनोट कर रही होगी मल्टीपल नेटवर्क को, जबकि सबनेटिंग में क्या होता है, सिंगल आईपी डोनेट कर रही होती है, यानी मल्टीपल आईपीज बन जाती हैं सिंगल में से और वो डोनेट कर रही होती है मल्टीपल सब नेटवर्क को। तो यहाँ पे कह रहे हैं टिपिकली सुपरनेटिंग इज यूज फॉर क्लास सी आईपी एड्रेसेस बिगिनिंग विद 192 टू 223, यानी क्लास सी की रेंज बता रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट सुपरनेटिंग, ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल सुपरनेटिंग को सपोर्ट करते हैं। एग्जांपल ऑफ सच प्रोटोकॉल आर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP and open shortest path first protocol, but protocols such as EGP and RIP does not support supernetting, ठीक है। तो जो हमने रिप वाला प्रोटोकॉल पढ़ा था वो सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आपके ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट वाला प्रोटोकॉल जो आगे शायद आप पढ़ेंगे वो सपोर्ट करता है, और बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अच्छा, आगे टॉपिक हमारे पास वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग है, उस पर फिलहाल नहीं जाते, थोड़ा सा समझ लें कि एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ब्रेक सॉर्ट ऑफ आ जाएगा और हम इनको इन एक्शन देख लेंगे। अच्छा, रिप अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुपर नेटिंग नहीं करता। अब नॉट श्योर कि रिप सब नेटिंग करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैंने जो एक्सरसाइज बनाई थी वो स्टैटिक की बनाई थी और हम उसी को देख लेते हैं। होपफुली लैब 6 है ना आज हमारी, तो लैब 6 के लिए मैंने ये बनाई थी। ठीक है, देखने वाली बात क्या है वो बता देता हूँ। अच्छा, लैब 6 से पहले हमने यही एक्सरसाइज पहले भी की थी, और स्टैटिक राउटिंग की हमारी लैब थी इससे 2 पहले, लैब 4 में ना, तो मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ कि लैब 4 में हमने किया था एक्चुअली स्टैटिक की, कोई यहाँ पर हब है, स्विच है, रिप है, स्टैटिक वाली मैंने ओवरराइट कर दिया आई थिंक,
मे बी ये हो। ठीक है, यही थी आई थिंक। स्टैटिक की है या रेप की है? ये स्टैटिक की है। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमें कुछ कुछ देखने को भी मिले कि हो क्या रहा है। अच्छा, मॉडिफाई करने से पहले क्या है कि मैं इसको सीरियल, पता नहीं इसमें पोर्ट कनेक्टेड नहीं है, चलें डजेंट मैटर ये। लेकिन ये बात आप समझते हैं कि यहाँ पे मैं इथरनेट की वजह से सीरियल भी लगा सकता हूँ। अगर अभी लगाऊंगा तो फिर राउटर में मुझे मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा और इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। यहाँ से मैंने ये वाली केबल हटा दी, ये केबल भी हटा दी, और यहाँ पे मैंने हर राउटर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और सिलेक्शन के बाद मुझे यहाँ से ऑफ़ करना पड़ता है। ऑफ़ करके मैंने इसमें सीरियल का मॉड्यूल इंसर्ट कर दिया। ये एक्सरसाइज मैं तीनों राउटर में कर लेता हूँ और देखता हूँ। ऑन किया, वापस डिवाइस बूट हुई। ठीक है, डन। तो यही काम मुझे तीनों राउटर्स में करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इन राउटर्स में सीरियल केबल या सीरियल पोर्ट जो है मॉड्यूल इसमें नहीं होता। तो मैंने इसमें इंसर्ट किया, ऑन किया, ठीक है, इसमें भी हो गया, और ये राउटर 2 में भी हम कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। सीरियल केबल से कनेक्शन कर देते हैं। 0 से पहले मैं 0 को ही कनेक्ट कर लेता हूँ, और फिर अगर 0 अवेलेबल नहीं है तो 1 से फिर से 0 के कनेक्ट। ठीक है, नेटवर्क मैंने सिंपल रखा हुआ है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे वही हब लगा के 2 पीसीज भी कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता ही है हब से कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे असल में टेस्ट करनी है कम्युनिकेशन की मेरी राउटिंग हो रही है नहीं, क्योंकि मैं आईपी से डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो हब लगाऊँ ना लगाऊँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये देखना है कि इस पीसी से मैं इस पीसी तक पहुँच सकूँगा या नहीं। ठीक, तो अब मुझे आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं, और आईपी एड्रेसेस क्या असाइन करने हैं वो मैं पहले से ही नोट कर देता हूँ। मेरे पास जो ग्रैंड नेटवर्क है जिसे मैं लेना चाह रहा हूँ वो है 192.168.10.0 वाला नेटवर्क लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मेन नेटवर्क मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ और इसकी मुझे करनी है सब नेटिंग। ठीक है, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करें आपके आपकी इस सिनेरियो के अंदर कितने सेपरेट नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 एड्रेसेस हैं, नेटवर्क 4 नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि राउटर से अगर मैं चेक करूं तो एक एड्रेस मेरे पास ये है, इस लाइन पे आ रहा है। ठीक है, दूसरा एड्रेस जो है मेरा इस लाइन पे आ रहा है, तीसरा नेटवर्क जो है मेरा इस लाइन पे आ रहा है, और चौथा नेटवर्क जो है मेरा इस लाइन पर आ रहा है। तो मेरे पास 4 डिफरेंट नेटवर्क्स मौजूद हैं। 4 डिफरेंट नेटवर्क मौजूद होने का मतलब ये है कि मुझे जो अगर इसकी सबनेटिंग करूँगा तो इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो तो है 255.255.255.0। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क तो इसका ये है। लेकिन चूंकि मुझे 4 सेपरेट नेटवर्क में ब्रेक करना है तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2 बिट्स को हाई करना पड़ेगा 1 1, और 2 बिट्स अगर मैं 1 1 करता हूँ तो मेरे पास क्या एड्रेस बनता है? अभी हमने देखा 2 बिट्स का मतलब है 192। मुझे सबनेट मास्क को 192 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? सबनेट मास्क को 192 कर दूंगा तो फिर क्या होगा, ये नेटवर्क जो मैंने अभी लिखा है एज अ होल, ये वाला नेटवर्क डिवाइड हो जाएगा किस में?
ये जो नेटवर्क है मेरा, ये पूरा का पूरा डिवाइड होकर आ जाएगा आपका 4 सबनेट्स में। तो फिलहाल मुझे जो करना है, इस नेटवर्क को ब्रेक करना है दिस सबनेट के थ्रू। अगर मैं 192 का मास्क रख दूंगा तो ये नेटवर्क ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा 4 सबनेट में। तो मेरे सबनेट्स क्या बन जाएंगे, पहला सबनेट तो होगा मेरा, या पहला नेटवर्क जो होगा 192.168.10 लिया हुआ, 10 तो वैसे ही रहेगा, और जो इसका नेटवर्क एड्रेस बनेगा वो 0 ही होगा क्योंकि पहला है ये, तो इसको मैं कह देता हूँ ये 0 ही होगा। तो पहला नेटवर्क एड्रेस तो मेरे पास 0 ही है। थोड़ा सा इनको स्ट्रेच कर लेते हैं। तो दूसरा मेरे पास नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, 192.168.10. अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा था तो अभी हमने देखा था, तो नेक्स्ट पॉसिबल नेटवर्क एड्रेस मेरे पास आ रहा था 64 के डिफरेंस से मेरे पास नेटवर्क आएंगे। तो नेक्स्ट एड्रेस पॉसिबल नेटवर्क आएगा वो आएगा 64। ठीक है, तो मेरे पास जो सेकंड नेटवर्क आएगा वो 164 आएगा। अब आप देखें मैं आईपी सेम यूज़ कर रहा हूँ, 192.168.10 ही यूज़ कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज हमने जब पहले की थी तो हमने 192.168.10 यूज़ किया था, तो दूसरे पे 192.168.20 यूज़ कर लिया था, फिर किसी पे कोई और रेंज यूज़ करी थी। चारों की रेंज अलग अलग थी, लेकिन अब सबकी रेंज सेम है। तो इसका क्या बनेगा मेरे पास 192.168.10, लेकिन अब 64 इसमें मजीद ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा एड्रेस, जी क्लास क्या आएगा 128। तो तीसरा नेटवर्क मेरा 128 हो गया। और चौथा एड्रेस क्या होगा फाइनली, 192.168.10. अगला 128 में 64 ऐड करूंगा तो 192 आ जाएगा। तो ये मेरे पास ऑल पॉसिबल नेटवर्क एड्रेसेस आ गए। ठीक है, मैंने यानी नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट कर लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यहाँ पे थे। मैं वही रेंज यूज़ कर रहा हूँ, ये जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करी थी, ये वाली 0 वाला नेटवर्क, 64 वाला, 128 एंड 92। तो यहाँ पे भी देखें अगर आप, मेरे पास एक एड्रेस में आ रहा है 0, एक एड्रेस में आ रहा है 64, और एक एड्रेस में आ रहा है 128, और एक में आ रहा है 192। यानी मैंने अपने एक होल नेटवर्क को, जिसमें टोटल 256 मेरे पास आईपी एड्रेस थे होस्ट के, उसमें से मैंने होस्ट में से 2 बिट्स निकाल के नेटवर्क को दे दिए। अब नेटवर्क को दे दिए तो मैं यहाँ पे 4 डिफरेंट नेटवर्क एड्रेसेस यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, किस तरीके से मुझे पता चला कि ये रेंज बनेगी, क्योंकि 6 बिट मेरे पास होस्ट की बनी, तो मैंने कर लिया 2 to the power 6, मुझे पता लग गया 64 का डिफरेंस आएगा। तो मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम 0 64 64 64 के डिफरेंस से अपने नेटवर्क बना ली। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब बस बात आती है कि मैं आईपीस क्या क्या असाइन करूंगा। अब नेटवर्क एड्रेस तो ये हो गया, आईपी एड्रेसेस क्या होंगे, तो मुझे हर डिवाइस के साथ उसका रिस्पेक्टिव आईपी एड्रेस भी लिख देना चाहिए। इस पीसी की बात करें और इसकी बात करें, चलें राउटर को ले लेते हैं पहले। इसकी बात करें तो मुझे इस नेटवर्क का सबसे पहला एड्रेस राउटर को देना है, 192.168.10। एड्रेस स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, नेटवर्क का 0 है तो अगला एड्रेस 1 मैंने इसको दे दिया। ठीक, और इस पीसी की बात करें तो 192.168.10. अगला क्या बनेगा, 0 नेटवर्क के लिए रिजर्व है, 1 राउटर को दे दिया, तो मैं इसको दे देता हूँ 2 दे देता हूँ। कुछ भी दे सकता हूँ, कहाँ तक दे सकता हूँ, रेंज है मेरे पास 63 तक की, लेकिन 63 मेरा ब्रॉडकास्टिंग है, तो मैं इसको मैक्सिमम एड्रेस जो दे सकता हूँ वो 62 तक दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको 2 से लेकर 62 तक कोई भी एड्रेस दे सकता हूँ। चले मैंने इसको 60 दे दिया। ठीक है, बात समझे, स्टिल इन रेंज ऑफ दिस नेटवर्क है, इसी नेटवर्क की रेंज में मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, असाइनमेंट वगैरह पे बाद में होगा, ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या असाइन करना है, फिर हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए।
ठीक है, राउटर को मैंने 1 एड्रेस दे दिया, बाय कन्वेंशन के सबसे पहला एड्रेस राउटर को मिलता है, नेटवर्क का तो मैंने असाइन कर दिया। तो ये राउटर के इस वाली जो एड्ज है इसका एड्रेस ये है। ठीक, अब आते हैं इस वाले पोर्शन पे। इस वाले पोर्शन पे देखा जाए तो मेरा नेटवर्क स्टार्ट हुआ है 192.168.10.64। तो 64 तो नेटवर्क का एड्रेस हो गया, तो अगला पॉसिबल एड्रेस जो है वैलिड वो क्या होगा 192.168.10. अगला पॉसिबल वैलिड एड्रेस, सबसे पहला एड्रेस पॉसिबल है इसमें 65, तो ये मैंने इस वाली पोर्ट को असाइन कर दिया। ठीक है, 65 इसको दे दिया, और इसी तरह अगर मुझे इस वाले को असाइन करना है तो वो क्या होगा 192.168.10. अब यहाँ पे भी मुझे जो एड्रेस देना है वो इसी नेटवर्क को बिलोंग करना चाहिए, यानी 64 वाले को। और 64 वाला नेटवर्क जो है उसकी रेंज क्या है 64 से लेकर 127 तक। तो मैं चाहूँ, लेकिन 127 ब्रॉडकास्टिंग है, तो इसमें मैं चाहूँ तो मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रॉम अब 66 से लेकर 126 तक कोई सा भी एड्रेस इसे दे सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास 62 जो मैंने कोटा निकाला था ना कि 62 यूज़ कर सकता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं इसको 126 तक दे सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 66, लेकिन सिंपल रखने के लिए मैं इसको भी 66 ही दे देता हूँ। ठीक है, दैट बिलोंग्स टू दिस नेटवर्क। ये आप देख सकते हैं 64 वाले नेटवर्क को ही बिलोंग कर रहा है। तो इसको एड्रेस मैंने दे दिया 65 एंड 66। ठीक, इस वाले अगर नेटवर्क की बात करें तो एड्रेस बताएंगे आप लोग क्या होने चाहिए जी क्लास। इस वाले नेटवर्क पे मैं क्या एड्रेस दूँ 192.168.10. क्या दे सकता हूँ, क्या वैलिड एड्रेस आएगा राउटर 1 की राइट साइड वाली पोर्ट पे, क्या एड्रेस आएगा? नहीं, मैं इसको 67 एड्रेस नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जो आप नेटवर्क एड्रेस देख रहे हैं वो क्या है, इसका नेटवर्क एड्रेस 128 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो एड्रेस मुझे यहाँ देना है वो 128 के आगे आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इस वाली वायर पे आ चुका हूँ, तो इस वायर को देखा जाए तो इस पे जो एड्रेस यूज़ हो रहा है वो ये वाली रेंज यूज़ हो रही है। 128 अगर नेटवर्क एड्रेस है तो वैलिड एड्रेस क्या होगा 128 से ऑनवर्ड होगा। तो 128 से ऑनवर्ड कौन सा एड्रेस है मेरे पास जो मैं इसको असाइन कर सकता हूँ, तो वही करते हैं। अगला पॉसिबल एड्रेस क्या है 129 दे दिया मैंने इसे, तो 129 वाला एड्रेस मैं इसको दे सकता हूँ। और सिमिलरली इस वाले एंड पे भी, चूंकि ये भी इसी नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, नेटवर्क क्या होता है एक वायर, राउटर के एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक जो वायर जा रही है वो सेम नेटवर्क है। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, नहीं 129 नेसेसरी नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको दे देता हूँ 192.168.10. हाँ, लेकिन ये नेसेसरी है कि मेरे पास जो रेंज बनती है ना इस नेटवर्क की वो है 129 से लेकर अपना लास्ट एड्रेस होगा इसका 191, तो मैं 190 तक दे सकता हूँ। तो अब इसमें मैं चाहूँ 130 दे दूँ या मैं 190 दे दूँ, दोनों वैलिड है, क्योंकि अभी हमने रेंज देखी ना, नेटवर्क की रेंज बनती है। तो इस नेटवर्क की रेंज जो बन रही है वो ये बन रही है। मैं आपके लिए आसानी के लिए इधर लिख देता हूँ कि इस नेटवर्क की जो वैलिड आईपी एड्रेसेस हैं वो स्टार्ट होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू कहाँ तक जाती हैं 1 से लेकर वो जाएंगी आपकी 62 तक के आईपी एड्रेसेस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस वाले नेटवर्क की बात करें तो इसमें जो आप आईपी एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं वो 65 से लेकर आप 126 तक के एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। इस वाले नेटवर्क की अगर बात करें तो आप 129 से लेकर 190 तक के एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। ये मैं होस्ट की रेंज लिख रहा हूँ। इस वाले नेटवर्क की बात करें तो आप 193 से लेकर लास्ट एड्रेस 254 तक की रेंज आप यूज़ कर सकते हैं। ये है सब नेटिंग करने का पर्पस ही यही है
कि मैं अपनी रेंज को ब्रेक कर रहा हूँ। तो इस वाले नेटवर्क के पास जो सिर्फ रेंज है वो क्या है, 1 से लेकर 62 के होस्ट हैं। टोटल कितने हो गए, 62 होस्ट। इसकी रेंज क्या है, 65 से लेकर 126 तक की रेंज है। टोटल कितने हो गए, 62 होस्ट। इसके पास जो रेंज है वो 129 से लेकर 190 के होस्ट हैं। टोटल हो गए 62। इसके पास जो है होस्ट वो 193 से लेकर 254 तक के हैं। टोटल हो गए 62। बात समझ में आई, सबनेटिंग कर रहे हैं ना। तो अगर मैं इस वाले नेटवर्क को आईपी एड्रेस दे रहा हूँ तो मुझे 129 से लेकर 190 की रेंज में ही देना होगा। मैं कोई इसको 66 या 65 वाला एड्रेस नहीं दे सकता, वो सबनेट को बिलोंग ही नहीं करता। तो मैं सिंपल रख रहा हूँ, मैं 120 दो फर्स्ट शुरू के दो ले रहा हूँ ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। 129 130 ले लिया, ठीक है। एक मरतबा मैंने डिफरेंट ले लिया था, 60 आपको बता दिया था, ले सकता हूँ क्योंकि 60 और 1 ये दो एड्रेसेस, ये 1 वाला एड्रेस और ये 60 वाला एड्रेस, ये दोनों बिलोंग करते हैं किसको, इस रेंज के अंदर आते हैं, तो ये वैलिड है, ठीक है। मैं कोई सा भी एड्रेस रख सकता हूँ, कम्युनिकेशन हो जाएगी। अब बचा लास्ट वाला। लास्ट वाले पे क्या है कि लास्ट वाले में इस एंड पे मुझे एक एड्रेस देना है, तो वो क्या होगा जी, बताएंगे क्या दे सकता हूँ, 192.168 डॉट। आप कोई मुझे वैलिड एड्रेस बता दें, यहाँ पे क्या दे सकता हूँ मैं। जी क्लास, इस एंड पे वैलिड एड्रेस क्या दिया जा सकता है। नहीं, 255 तो मैंने बताया ना, ब्रॉडकास्टिंग है इस नेटवर्क के लिए। आप देख सकते हैं मैंने रेंज लिखी हुई है नीचे। जी क्लास, कोई तो बता दे कि कुछ समझ में आ रहा है। तो दिस इज अ थेरेटिकल टॉपिक। ये टॉपिक जो आपको मैं करा रहा हूँ ये थेरेटिकल है, ठीक है, नेचर। लेकिन एक एग्जांपल करके हम देख लेते हैं इन एक्शन, तो होपफुली आप इसको थ्योरी में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि सबनेटिंग क्या है, सुपरनेटिंग क्या है। कुछ तो गेस करते हैं, इतना सिंपल सा है, सामने लिखा हुआ भी है, मैंने रेंज भी लिख दी अब तो। मैंने नेटवर्क के लिए रेंज भी लिखी हुई है कि यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस 192 है तो रेंज स्टार्ट होगी 193 से 254 तक, क्योंकि 255 तो ब्रॉडकास्ट है। तो सिंपली मैं इसको 193 ही दे देता हूँ, 193, ख़त्म हो गई बात। इसको एड्रेस देना है, इसको भी दे देते हैं कोई एड्रेस। इसका एड्रेस हम ले लेते हैं 192.168.10 डॉट, जी बिल्कुल, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 193 और लेस देन और इक्वल्स टू 254 में से मैं कोई सा भी एड्रेस दे सकता हूँ। तो मैंने 193 और 194 ही दे दिए, ठीक है। ये एड्रेसेस मैंने इसको असाइन कर दिए। तो ये मैंने अपना पूरा नेटवर्क की थ्योरी कंप्लीट कर ली कि मैं ये एड्रेसेस इसको असाइन करूँगा, ठीक है। अभी तक मैंने किसी को असाइन नहीं करे हैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, राउटिंग पे कुछ भी नहीं किया है। अभी सिर्फ मैंने अपना थियरी कंप्लीट कर ली है कि मैं कौन कौन से आईपी एड्रेस किस किस को असाइन करने वाला हूँ। जब मेरी थियरी कंप्लीट हो जाएगी तो बस फिर मुझे राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, और वो हम ऑलरेडी करना जानते हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम सर्व नहीं करूँगा। मैं आपको करके बता देता हूँ, जो हमने स्टैटिक राउटिंग की लैब की थी वो काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीसी पे आ जाते हैं। पीसी को मैंने सेलेक्ट किया और पीसी को मैंने आईपी असाइन करनी है, क्या चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम ये लैब पुरानी वाली कोई मॉडिफाई कर रहे हैं जिसमें आप देखें 172 का नेटवर्क यूज़ हुआ होता है इस पर। तो अब आप नेटवर्क देखिएगा, सारे इसमें अलग अलग थे। 192.168.10 मैंने 60 रखा हुआ है तो इसको मैंने 60 कर दिया। सब नेट मास्क इसमें डिफ़ॉल्ट आ रहा है 255, लेकिन मैंने चेंज करके इसे क्या कर दिया 192, क्योंकि मैंने इसको सब नेटिंग करना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे इसमें आ रहा है 1, ठीक, लेकिन 192.168.10.1 है मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये राउटिंग का जो राउटिंग पे एड्रेस लिखा हुआ है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने 10.60 रखा है, ठीक है। 192 का मास्क लगा दिया, मास्किंग मैंने चेंज की है सिर्फ, और कुछ भी चेंज नहीं किया, एंड दैट्स इट। टैप टैप, ठीक है। पहला पीसी कॉन्फ़िगर।
दूसरे पीसी पे आता हूँ, दूसरे पीसी पे आते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। अब आप देखें इसमें नेटवर्क कौन सा रखा हुआ है, 16.20 का रखा हुआ है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने नेटवर्क सेम कर दिया 192.168.10। आईपी मैंने इसको क्या दी हुई है 194। सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसमें सबनेटिंग की है तो 192 वाला यूज़ कर दिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका क्या है 192.168.10.193। मैंने ये वाला एड्रेस जो था इसको यूज़ किया एज डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे होता ही राउटिंग का एड्रेस है, एंड दैट्स इट। मैंने 10 के साथ 194 एड्रेस इसको दे दिया और इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे को 193। ठीक है, पीसी तो कॉन्फ़िगर हो गए। अब आते हैं राउटिंग पे। तो राउटिंग में मुझे स्टैटिक राउटिंग करनी है, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। कह रहे हैं कि आप बताएं कि कौन से नेटवर्क के लिए बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क बताना है इधर। ठीक है, नेटवर्क, अब मैं इस राउटर की बात करूं तो इसके पॉसिबल नेटवर्क कौन कौन से, 2 नेटवर्क इससे कनेक्टेड है। अभी सिर्फ ये वाले को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अच्छा, इस वाले नेटवर्क से 2 नेटवर्क तो ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन कौन से, 192.168.10.0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मुझे इसके लिए राउटिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। 192.168.10.64 इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, मुझे इसके लिए राउटिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उन नेटवर्क्स के लिए ज़रूरत है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो पहला नेटवर्क जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो कौन सा है, वो ये है। क्या है, 192.168.10.128। ये नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सबनेट मास्क में क्या यूज़ कर रहा हूँ, 255.255.255.192। ठीक है, मैंने बता दिया कि इस नेटवर्क पे अगर मुझे जाना है। ठीक है, अब सबनेट मास्क सबका कॉमन है, यही तो मैंने सबनेटिंग के थ्रू किया है। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, अगर इस राउटर से, राउटर नंबर 0 से आपको इस नेटवर्क पे जाना है तो आप कहाँ भेजना चाहते हैं पैकेट को, वही स्टैटिक राउटिंग। तो मैं बता दूंगा कि इसे भाई ये वाली पोर्ट जो है ना आईपी 192.168.10.166 पे भेज दो। तो 192.168.10. सिंपल मैंने लिख दिया 66 वाले पे भेज दो, और कुछ नहीं करना। मतलब इस राउटर पे अगर आते हैं और आगे जाना है तो आगे जाने के लिए रास्ता कौन सा, 10.66 ही है, तो मैंने ये लिख के ऐड कर दिया। फर्दर इस नेटवर्क पे जाना हो तो मुझे क्या करना है, जो कि है 192.168 एंड 192 ही बन रहा है इत्तेफाक से। तो सबनेट मास्क इसका भी सेम है, डजेंट मैटर। मैंने राउटर 0 से इस नेटवर्क पे जाना हो, थर्ड वाले पे या फोर्थ वाले पे, मुझे इसी पोर्ट से होकर गुजरना है जिसका नंबर है 166, तो मैंने इसी को ऐड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। और अभी तो मैंने ये असाइन किया है। ठीक है, राउटिंग पे मैं पहले आ गया, लेकिन राउटिंग पे आने से पहले मुझे ईथरनेट को भी असाइन करना था। मैंने आईपीस तो असाइन ही नहीं करी। तो पहले वाले राउटर एंड की आईपी क्या है, 192.168.10.1। सबनेट मास्क इसका चेंज है, क्या है एंड में 192। ठीक है, ये करके मुझे इसको कर देना है अप। तो ईथरनेट ग्रीन हो गई। इसके अलावा मैंने इसकी सीरियल 0 यूज़ किया, और सीरियल 0 पर मैंने कौन सा एड्रेस दिया हुआ है, 192.168.10.65। ठीक है, और इसका भी सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया 192, और मैंने इसको अप कर दिया। ठीक है, मैंने पोर्ट्स पे भी असाइन कर दिया, मैंने स्टैटिक में राउट्स भी ऐड करा दिए। इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन डन। यही सेम काम मुझे दोनों राउटर्स पे करना है। इस राउटर पे आता हूँ। इस राउटर पे भी आके पहले मुझे क्या करना है, ईथरनेट पोर्ट चेक करनी है। ईथरनेट पोर्ट पे क्या एड्रेस है मुझे यहाँ से दिख जाएगा, ये लिखा हुआ है। ईथरनेट पे मेरा एड्रेस है 193, तो 192.168.10.193। सबनेट मास्क इसका क्या है, मेरे पास 192 है, ये मैंने कर दिया 10.193 कर दिया, और इसको पोर्ट को कर दिया अप। ईथरनेट कॉन्फ़िगर हो गई। सीरियल 0 से कनेक्ट किया था मैंने। सीरियल 0 पे अगर आईपी देखी जाए तो कौन सी है, मेरे पास सीरियल 0 पे ये जो ऊपर ही आईपी लिखी हुई है 192.168.10.193
डॉट 130 असाइन की, सबनेट मास्क यही है, ये मैंने किया और इसे कर दिया अप। ठीक है, पोर्ट्स कॉन्फ़िगर, स्टैटिक पे आता हूँ। डायनेमिक राउटिंग अभी नहीं कर रहे, डायनेमिक करके देख लेंगे कि रिप इसे सपोर्ट करता है या नहीं, पहले स्टैटिक करके देख लेते हैं। तो स्टैटिक की बात करें तो इसमें वो नेटवर्क डालने हैं जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इससे 192.168.10.192 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 192.168.10.128 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इनको तो छोड़ देते हैं। कनेक्टेड डायरेक्टली कौन सा नहीं है इससे नेटवर्क? पहला नेटवर्क जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो है 192.168.10.64 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सबनेट मास्क वही है 255.255.255.192। कह रहा है अगर इस नेटवर्क पे जाना है तो क्या करूं, तो आपने वही पॉसिबल नेक्स्ट हॉप बता दिया 192.168.10. नेक्स्ट हॉप क्या है, अगर उस तरफ भेजना है तो मुझे 129 पर भेजना होगा। 129 का है ये रहा, मुझे इस जगह पे भेज दूं तो ये उस तरफ चला जाएगा। तो सिंपली मैंने यही किया, 129 इसको एड्रेस दिया है, यहाँ पर भेज दिया। तो 64 वाले नेटवर्क के लिए कोई भी ट्रैफिक आ जाए, यानी 65 का हो, 66 का हो, 67, कोई भी 126 तक कोई भी नंबर आएगा इस नेटवर्क को बिलोंग करता है, तो ये उसको आगे मूव कर देगा। तो ये मैंने कर दिया ऐड 64 वाला नेटवर्क। फर्दर एक और नेटवर्क आगे लगा हुआ है, वो कौन सा है, 0 वाला नेटवर्क है, सबनेट मास्क उसका सेम है और उसके लिए भी मुझे सिर्फ इसी पे भेजना है, तो ऐड। ये दोनों की मैंने भी स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी और दैट्स इट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई। अब बचे सेंटर वाला राउटर। सेंटर वाले राउटर का देखा जाए तो सीरियल 0 पे कौन सा नेटवर्क आया हुआ है, लेफ्ट वाला सीरियल 0 है, तो 192.168.10.66। ठीक है, और नेट सबनेट है मेरा 190। ठीक है, 66 वाले इसकी लेफ्ट वाली है और इसको मैंने कर दिया ऑन, हो गई। सीरियल 1 इसकी राइट वाली है, इस पर क्या है एड्रेस 192.168.10.129। नेटवर्क इसका भी 192 है, मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी कर दिया ऑन। राउटिंग की बात करें तो इससे दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, एक 10.64 वाला और एक 10.128 वाला, ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो कौन से बचते हैं, 192.168.10.0 वाला नेटवर्क, यानी ये नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और ये नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे इसके लिए ये दो नेटवर्क ऐड करने हैं। तो 0 वाले के लिए मास्क वही 255.255.255.192। तो कह रहे हैं अगर आपने इस नेटवर्क पे जाना है तो कैसे जाएंगे, तो इसके लिए जो मेरे पास है नेक्स्ट हॉप वो क्या बनती है, 65 वाले पे अगर मैं भेज दूँ तो मैंने कहा सिंपली 192.168.10. सिंपली 65 पे भेज दूंगा तो ऑटोमेटिकली उस नेटवर्क पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 10.65 पे जाएगा तो उस राउटर को पता है कि 10.0 कहाँ पर है। ये मैंने सिंपली यहाँ पे ऐड कर दिया। सिमिलरली इस नेटवर्क की बात की जाए तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कि कहाँ भेजना चाहिए, तो ये वाला नेटवर्क है 10.192। सबनेट मास्क सेम है, कह रहे हैं कि इस पोर्ट पे भेजूँ, ये वाली पे, यानी 130 पे अगर मैं इसको मूव कर दूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। 10.130 मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, पेस को मैं इसलिए फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये सब एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टैटिक राउटिंग की लैब में, तो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अच्छा, इसको अप करना भूल गए हम, तो ये है मेरे पास ईथरनेट 0। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ कहीं ईथरनेट 1 से कनेक्टेड ना हो।
तो ईथरनेट 0 से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, वायर लेते हैं क्रॉस वायर, हो सकता है कि मैंने ईथरनेट 1 से कनेक्ट कर रखी हो, और इसको भी कर देते हैं 0 से कनेक्ट। ठीक है, यही मसला था, वो 1 से कनेक्टेड थी। आईपीस को वेरीफाई कर लेते हैं। इसकी आईपी जो है वो 60 होनी चाहिए, 60 है 26 के मास्क के साथ, और इसका गेटवे है 10.1, ये भी सही है। इसकी आईपी देख लेते हैं, 194 होनी चाहिए 26 मास्क के साथ, और इसका गेटवे 193, बिल्कुल ठीक है। अब इसके आईपी एड्रेसेस चेक कर लेते हैं। ईथरनेट पे 193 है, बिल्कुल ठीक है। सीरियल पर 130 है, बिल्कुल ठीक है। इसके चेक कर लेते हैं। सीरियल 0 पे 66 है, सीरियल 1 पे 129 है। इसके चेक कर लेते हैं। ईथरनेट पे 10.1 है और सीरियल पर 65 है। ठीक है, आईपीस हमारी सही है। अब हम इसको सिमुलेशन करके देख सकते हैं कि ये काम करता है नहीं, लेकिन सिमुलेशन करने से पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेव एज, और इसको हम नाम दे देते हैं सब नेट। ठीक है, सिमुलेशन ऑन करते हैं। इससे मैं पिंग कर लेता हूँ। कैसे पिंग करनी है मुझे, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। सिर्फ और सिर्फ मैं पिंग वाला पैकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और पिंग करनी है मुझे इस पीसी को। इस पीसी का एड्रेस है मेरे पास पिंग 192.168.10.194। ठीक है, पैकेट आ गया है, रन करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि राउटर में हर पोर्ट जो होती है सेटवर्क ब्रॉडकास्ट डोमेन या सेटवर्क सेपरेट नेटवर्क होती है, तो उसमें क्या है कि आपका जो है सेम नेटवर्क पे वो काम नहीं कर सकता। राउटर आपका कभी भी सेम नेटवर्क पे काम नहीं कर सकता, सारी पोर्ट पे सेम नेटवर्क नहीं होगा। आपको सब नेटिंग इस वक्त देखेंगे तो मैंने सेम नेटवर्क एड्रेस 192.168.10 वाला यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि मैंने उसकी सब नेटिंग करके नेटवर्क को फर्दर नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया। तो ये देखें साइकिल इसमें पूरी हो रही है। पहला पैकेट इसने मिस कर दिया, डोंट नो क्यों किया, लेकिन बाद में इसने सक्सेसफुली पैकेट को वापस रिप्लाई भी बैक कर दिया पिंग का। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी स्पीड को तेज़ कर देता हूँ तो ये तेज़ी से सेंड करेगा पैकेट्स को, ताकि हमारा टाइम बढ़ सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन हमारी सक्सेसफुल हो रही है यूजिंग सेम नेटवर्क। पूरे टपोलॉजी में मैंने 192.168.10 का ही नेटवर्क यूज़ किया, लेकिन मैंने उसका सबनेट मास्क को थोड़ा सा वेरी कर दिया, तो ही ये पॉसिबल हुआ कि मैं वो सेम नेटवर्क को चला सका। ये आप इस 4 अलग अलग नेटवर्क को ये समझ सकते हैं, ये CUE के 4 अलग अलग नेटवर्क्स हैं। एक आपका इलेक्ट्रिकल है, एक मैकाट्रॉनिक्स है, एक एवियोनिक्स, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सब पे मैं सेम नेटवर्क चला रहा हूँ। और सब पे इस वक्त जो मेरे पास वैलिड होस्ट एड्रेसेस आ रहे हैं या रेंज आ रही है वो सबकी सेम है। मैं 62 होस्ट पर नेटवर्क असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैंने 62 असाइन नहीं किए हुए, सिर्फ एक एक ही किया हुआ है, लेकिन 62 तक मैं इसे असाइन कर सकता हूँ मैक्स। ठीक है, तो पिंग का रिजल्ट देख लेते हैं। एक लॉस हुआ था, बाकी सक्सेस आए। ठीक है, 4 में से एक लॉस हो गया था, डोंट नो क्यों हुआ, लेकिन बाकी पैकेट से आने का मतलब है कि कनेक्टिविटी हमारी ओके है। ठीक है, यही काम मैं इस तरफ से भी करके देख सकता हूँ, रीसेट सिमुलेशन, ताकि आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो जाए। अब मैं पिंग दूसरे पीसी को कर लेता हूँ, पिंग 192.168.10.60। ठीक है, 60 वाले को पिंग कर रहे हैं अब, और स्पीड मैं थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, और गो।
ठीक है, तो ये पिंग भी हो रहा है। अगर मैं देखना चाहूँ से राउटिंग टेबल, तो आप देखें कि इसमें राउटिंग टेबल मैंने फिक्स ही किया हुआ है। तो ये सी वाली चीज़ बताते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, और एस बता रहा है स्टैटिक है। ठीक है, सी डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट्स है मेरे पास, और आप देख सकते हैं इस राउटर से 0 और 64 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन स्टैटिक राउटिंग हुई हुई है किस पे, 128 एंड 192 पे। ठीक है, और सब जगह आप /26 देख सकते हैं, ये बता रहा है कि सब नेट मास्क मेरा ये वाला है। और एस वालों पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप आप देख सकते हैं क्या है, 10.166 10.166। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने देखा था तो उसमें आर लिखा आ रहा था, इसकी वजह से आर इसलिए आ रहा था कि हमने रिप यूज़ किया था, तो वो या तो राउटिंग के लिए था, रिमोट भी हो सकता है, या सिर्फ रिप के लिए भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सी का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह आप तीनों राउटिंग का राउटिंग टेबल देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं, उसमें एड्रेसेस फिक्स हैं। ठीक है, वो फुल पिंग हमारी पूरी हो गई होंगी और 100% सक्सेस आ गया होगा। ठीक है, 4 सेंड 4 रिसीव 100%, तो इसका मतलब है कि हमारा स्टैटिक राउटिंग पे काम करता है। अच्छा, मैं अभी सिमुलेशन को कर देता हूँ स्टॉप। अभी मैं इसको फ़िलहाल रिप पे टेस्ट नहीं कर रहा, एंड में हम करके देख लेंगे एक्सपेरिमेंट के तौर पे, क्योंकि लैब का पार्ट नहीं, हम लैब में टॉपिक सब टॉपिक हमारा रहता है, तो हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हमारे पास कहलाती है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग या VLSM। ये वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करता है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ दिया था, कि सब नेटिंग जो सिंपली मैं कर रहा था उसमें क्या था कि हर नेटवर्क सिमिलर नंबर या सेम नंबर ऑफ होस्ट ऑक्यूपाई करता है। सारे होस्ट जो थे 62 थे, लेकिन जैसे कि मैंने एक सिनेरियो रखा तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट मोर देन 62 हो और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट में शायद कम ही है, यानी लेस देन 62 है, या हो सकता है मे बी सिर्फ 16 20 इसी तरह की रिक्वायरमेंट हो। तो अगर मैं ऊपर वाला तरीका यूज़ करता हूँ जो कि फिक्स सबनेट मास्किंग यूज़ कर रहा है, तो उसमें क्या है, सेम सबनेट मास्क यूज़ कर रहा है तो सेम नेटवर्क एड्रेसेस आ रहे हैं, तो सेम ही हो नंबर ऑफ होस्ट आ रहे हैं। तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग का मतलब ही बता रहा है कि इसमें मैं मास्क डिफरेंट यूज़ कर सकता हूँ। तो डिफरेंट यूज़ कर दूँ तो हो सकता है कि वो जो सॉफ्टवेयर के पास एक्स्ट्रा IP एड्रेस हैं वो मैं किसी तरीके से असाइन करवा दूँ, किसको, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो ये मैं कर सकता हूँ यूजिंग वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, जैसे कि बताया जा रहा है इसमें हर नेटवर्क का सबनेट मास्क डिफरेंट हो सकता है और होगा भी। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग अलाउ अस टू यूज मोर देन वन सबनेट मास्क विद इन द सेम नेटवर्क, की वही बात आ गई। इफ वी recollect from the previous lesson, we can divide a network only into subnet with equal number of IPs। ये अभी तक हम करते आ रहे थे, लेकिन VLSM में हम अनइक्वल नंबर में भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए एक थेरेटिकल एग्जांपल मौजूद है, और इसको आप साथ साथ मेरे फॉलो करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। कह रहे हैं कि मेरे पास एक IP एड्रेस है 192.168.10.0, यही अभी इत्तेफाक से हमने यूज़ किया था। कह रहे हैं मुझे इसको 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है कि पहले नेटवर्क में मुझे चाहिए जो IP एड्रेसेस वो है टोटल 126। अच्छा, ये मैक्सिमम नंबर यूज़ किया हुआ है, हो सकता है 120 की रिक्वायरमेंट हो सकता है 100 की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी, मैक्सिमम 126 की रिक्वायरमेंट इन्होंने रख सकते थे तो रख। कह रहे हैं मेरे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है 126 IP एड्रेसेस, दूसरे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है 62 IP एड्रेसेस, तीसरे की है 30 और चौथे की भी है 30। ठीक है, से हो सकता है पहला वाला डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल ले लें, दूसरा आप एवियोनिक्स या मैकेट्रॉनिक्स ले लें और तीसरे को मैकेट्रॉनिक्स एंड चौथा जो है आपका हो गया सॉफ्टवेयर। कह रहे हैं ये रिक्वायरमेंट्स हमारी IP एड्रेस की हमारे लिए नेटवर्क डिज़ाइन करा जाए। ठीक है, तो ओरिजिनल नेटवर्क का सबनेट वही बात है कि /24 है, लेकिन अब हमें जो यूज़ करना है हम देखते हैं कैसे हो सकता है। तो डिवाइडिंग द टू नेटवर्क्स इक्वली विथ 128 IP एड्रेस, अगर मैं मुझे देखना है 2 की पावर में,
मुझे 126 कवर करना है तो मुझे 128 और 128 में एड्रेसेस को डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि 128 में डिवाइड करूँगा तो आपको पता ही है -2 हो जाएगा और 126 मैक्सिमम जो है यूजेबल होंगी। तो मुझे सबनेट मास्क किसका लगाना है, 25 का अगर मैं लगा दूँ, ठीक है, यानी सबनेट मास्क में /25 कर दूँ तो मेरा पास 2 सबनेट्स आ जाएंगे, ईच सबनेट्स इंक्लूडिंग 128 आईपी एड्रेसेस, और जिसमें से 126 यूजेबल होंगे होस्ट के लिए। तो पहला काम तो ये किया कि मैंने ये मास्क लगा, एक्सक्यूज मी। तो फिर उसके बाद क्या है, 126 का मास्क लगाया तो हमारे पास ये रेंजेस आ गई। कौन सी रेंजेस, तो मेरे पास ये आईपी एड्रेस है ऊपर वाला, ठीक है, 192.168 ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ, और ये नीचे वाला मास्क है, ये मास्क है। तो मास्क में देखें 255 255 255 और ये आ गया 128, ठीक है। दूसरी पॉसिबल रेंज क्या है वो देख लेते हैं। दो नेटवर्क बने मेरे, ठीक है, दो नेटवर्क बने। एक नेटवर्क में क्या होगा कि इस वाली जगह पे 0 होगा, ठीक है, और दूसरे में इस वाली जगह पे 1 होगा, लेकिन मास्क दोनों में सेम है, मास्क दोनों में यही वाला यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप नेटवर्क को अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क का मतलब यह है कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल बिट ऐसी है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये 1 बता रहा है कि इसको मैं नेटवर्क के लिए टॉगल कर सकता हूँ, तो एक मरतबा मैं इसको 0 रख सकता हूँ और एक दफ़ा मैं इसको 1 रख सकता हूँ। तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरा जो नेटवर्क एड्रेस बनेगा वो बनेगा 192.168.10 तो फिक्स ही है मेरे पास, और लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, 0 रखे में सारे के सारे। तो आप देख रहे हैं मेरा पहला नेटवर्क जो बनेगा वो बनेगा 0 वाला, विथ सबनेट मास्क ऑफ कोर्स 25। लिखने का मतलब आप समझ गए होंगे क्या क्या है, ठीक है। ये तो पहला बन गया। लेकिन अगर इस बिट को मैं हाई कर दूं, यानी 1 कर देता हूँ, तो जो दूसरा मेरा एड्रेस बनेगा नेटवर्क का वो क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है, दो सबनेट बन रहे हैं, 128 का डिफरेंस आएगा, तो 168.10.128। तो दूसरा एड्रेस जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, नेटवर्क का 128 आ जाएगा, क्योंकि मैंने दो में ही डिवाइड किया है, और /25। तो मेरे पास 25 करने से ये दो पॉसिबल नेटवर्क्स बन जाएंगे, और यही नीचे लिखे हुए भी आप देख सकते हैं, एक 0 वाला होगा और एक 128 होगा। ये देखें, एक में ये बिट 1 कर दी तो मेरे पास जो है एड्रेस एक 0 वाला आ गया और एक 128 आ गया। तो 0 वाला तो मैंने यूज़ कर लिया भाई अपने 126 की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, लेकिन ये जो दूसरा नेटवर्क था 128 वाला, इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया, क्योंकि आगे जो मेरी रिक्वायरमेंट है क्या है, सेकंड नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थी कि 64 चाहिए मुझे, यानी 62 यूजेबल होस्ट और 64 आईपी। तो इस नेटवर्क को 128 वाले को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके सबनेट मास्क को 25 के बजाय क्या करूँगा, चेंज करके 26 कर दूंगा। अगर जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर मैं मास्क की वैल्यू कम कर देता हूँ तो दो आईपी एड्रेस कंटेन कर ले रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह अगर मैं मास्क की वैल्यू बढ़ा दूँ तो वो एक में से दो आईपी एड्रेसेस निकाल देते हैं। तो अगर मैंने इसका एड्रेस को 25 का या 26 कर दिया तो ये बिट तो फिक्स है, ये तो मैं ऊपर से पहले ही फिक्स कर चुका हूँ, ठीक है। 128 वाली बिट फिक्स है, सॉरी ये वाली बिट फिक्स है, लेकिन ये वाली बिट जो आ रही है सेकंड ऐड होगी नेटवर्क में, ये एक मरतबा मैं 0 रख सकता हूँ और एक दफ़ा 1 रख सकता हूँ। एक दफ़ा जब 0 रखूँगा तो ये एड्रेस क्या बनेगा मेरे पास, 192.168, वो तो फिक्स है। लास्ट एड्रेस मेरे पास आ जाएगा 128, और अगर इसे मैं 1 कर दूंगा तो मेरे पास जो सेकंड नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा वो आ जाएगा 192, और दोनों में क्या होगा /26, ठीक है, जिनमें से
ये वाला एड्रेस जो है मैं यूटिलाइज कर लूँगा अपनी 62 बिट्स की रिक्वायरमेंट, 62 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। और जो दूसरा एड्रेस बना ये 192 वाला, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, इसको मैं फर्दर सब डिवाइड करूँगा क्योंकि आगे मुझे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट में 62 होस्ट नहीं है बल्कि सिर्फ 30 और 30 होस्ट हैं। तो मैं वही बिहेवियर दोबारा से प्रोसेस रिपीट करूँगा इस वाले एड्रेस पे। और वो क्या है, थर्ड डिवीजन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये 192 वाले को पिक किया, ठीक है, और 26 के बजाय से कर दिया 27। अब 27 कर दूंगा तो ये बात तो तय है कि ये दो तो इसकी बिट मैं ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूँ, ये 192 ही रहेगा, लेकिन ये वाली बिट एक मरतबा 0 होगी और एक दफ़ा 1 होगी। 0 होगी तो मेरा एड्रेस बनेगा 192, और अगर मैं 1 कर दूंगा तो मेरा एड्रेस बनेगा 224, ठीक है, और सबनेट मास्क मेरा इसका रहेगा 27, ठीक है। दोनों में 32 आईपी एड्रेसेस आएंगे जिनमें से यूजेबल होंगे सिर्फ 30। तो मेरी रिक्वायरमेंट यही थी, पहले में मुझे चाहिए थे 126, दूसरे में चाहिए थे 62, तीसरे और चौथे में चाहिए थे 30। तो ये कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गया मेरा आईपी एड्रेस। लेकिन ध्यान रहे कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, पहले वाले पे सबनेट मास्क 25 का है, दूसरे वाले पे 26 का है, लास्ट के 2 पे जो मेरा सबनेट मास्क है वो 27 का है। तो मेरा जो कम्प्लीटली जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा कि जो सबसे पहला वाला मुझे मिला है, नाउ वी हैव स्प्लिट 192.168.10.24 नेटवर्क को वेरिएबल लेंथ कर लिया। तो पहला जो नेटवर्क एड्रेस आएगा वो है 192.168.10.0 विथ सबनेट मास्क 128, ठीक है। तो 128 सबनेट मास्क है, यूजेबल आईपी एड्रेसेस मेरे पास इसमें कितने होंगे, 126 होंगे, ठीक है। अगले वाले को अगर आप ध्यान दें, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें 128 यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, इसमें 192 यूज़ हुआ हुआ है, इसमें 24 यूज़ हुआ हुआ है, इसमें भी 224 यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। मास्किंग की बात बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इसका जो मास्क है वो कितने का है, /25 वाला है मास्क। इसके मास्क की बात करें तो इसका मास्क है /26 वाला। इसके मास्क की बात करें तो ये दोनों का मास्क /27 वाला है। तो ये वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क इन पे अप्लाई हुए हैं, देखने से भी पता लग रहा है, एक में 128 है, एक में 192 है और दो में 224 है। लेकिन जो हमने इससे निकाला है वो क्या है कि जब हमने इसको निकाला था तो इसके अंदर 126 पॉसिबल होस्ट आ गए थे, इसमें 62 पॉसिबल होस्ट आ रहे थे, इसमें मैक्सिमम 30 आ सकते हैं, इसमें भी मैक्सिमम 30, ठीक है। तो दो माइनस क्यों किया हुआ है, वही ब्रॉडकास्ट एड्रेस और हमारा नेटवर्क एड्रेस की वजह से। तो इस तरीके से मैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग भी कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे प्रोटोकॉल वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिप वगैरह आई डोंट नो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर जो है इसे कहा जाता है क्लासफुल और क्लासलेस आईपी एड्रेसेस ना। तो मेरे ख़्याल से रिप जो है सिर्फ और सिर्फ क्लास फुल को सपोर्ट करता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आगे जो एडवांस आपके प्रोटोकॉल हैं OSPF वगैरह ये माइंड भी सपोर्ट करते हैं। तो आगे जब हम वो वाले प्रोटोकॉल करेंगे तो डेफिनेटली इसको रिविजिट कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए इसमें इतना ही था। जैसे कि मैंने कहा था कि थेरेटिकल है, इसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिस करके नहीं देख सकते। प्रैक्टिस तभी होगी जब इसके हम सपोर्टेड एल्गोरिथम पे पहुंच जाएंगे। हाँ, ये चीज़ हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो अभी हमने एक्सरसाइज की है वो स्टैटिक आईपी से की है, क्या रिप उसे सपोर्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो इसी को मैं सेव कर लिया था और इसको दोबारा से हम एक और करते हैं। ओहो, न्यू आ गई, मुझे ओपन करनी थी, सबनेटिंग आ गई और मैं इसको वापस ओपन करता हूँ
और इसको हम रीनेम कर लेते हैं ताकि इसमें हम चेंजेस कर सकें। सबनेटिंग रिप से करके हम देख लेते हैं कि रिप इससे सपोर्ट करता है कि नहीं। स्टैटिक पे तो ये काम कर रहे, तो रिप करना होगा तो हमें सिंपली इसको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और स्टैटिक राउटिंग को रिमूव कर देते हैं ताकि स्टैटिक से ना हो और हमें पता रहे कि रिप नहीं सपोर्ट किया है। तो रिप में आपने सिर्फ नेटवर्क ऐड करने होते हैं, और कौन से नेटवर्क ऐड करने होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं आई थी। तो 192.168.10.128, एक मिनट में रिप को रिविजिट कर लेता हूँ। रिप में आई थिंक जो उससे कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं वो आते हैं, तो रिप को रिविजिट करके देख लेते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेसेस रिप में असाइन होते हैं। तो इसमें आईपी एड्रेस असाइन होते हैं जो भी आपके नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन में दोनों आएंगे। ठीक है, ठीक है। कॉन्फ़िगर द इंटरफेस सीरियल 0, ये तो कॉन्फ़िगर हो गई। और फिर उसके बाद हमने रिप प्रोटोकॉल कैसे चलाया था, राउटर 1 पे दोनों नेटवर्क, हाँ ठीक है, जिससे वो नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सिर्फ वही आते हैं। तो हम थे इस राउटर पे, इस राउटर से जो नेटवर्क कनेक्टेड है वो है 192.168.10.0। एक नेटवर्क ये इससे कनेक्टेड है और दूसरा नेटवर्क 192.168.10.64 इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये ऐड कर दिया। ऐड हुआ या नहीं हुआ? 192.168.10 नहीं होगा ये ऐड मेरे ख्याल से, इसलिए ऐड नहीं हो रहा है कि ये सपोर्ट ही नहीं करता वेरिएबल लेंथ, ये सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं कोई भी नेटवर्क 192 का बना के इसे दूंगा 68.10.128 भी ऐड करूंगा तो भी वो ऐड नहीं करेगा। तो इससे यही बात हमें पता लगी कि रिप प्रोटोकॉल जो है आपकी सबनेट मास्किंग को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो हमें ऐड करने ही नहीं दे रहा नेटवर्क्स को जो हमने सब नेटवर्क्स बनाए। तो इट मीन्स कि रिप डजंट सपोर्ट सबनेट मास्किंग। ठीक है, तो रिप सिर्फ क्लासफुल एड्रेसिंग को सपोर्ट करता है, क्लास लेस को सपोर्ट नहीं करता। तो क्लास लेस वही होती है जिसमें हम सबनेट मास्क को चेंज कर देते हैं, वो यूज़ नहीं करते जो ग्लोबली डिफाइंड है। यानी कि कस्टम मास्क अगर यूज़ करते हैं तो रिप प्रोटोकॉल उसे सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये समरी हो गई। लैब टास्क देख लेते हैं क्या है हमारे पास। लैब टास्क में क्या है, कह रहे हैं असाइन आईपी एड्रेस टू राउटर एंड पीसी यूजिंग सबनेटिंग टेक्निक्स, ये आपने करना है। ठीक है, और इसमें डेफिनेटली आपको स्टैटिक राउटिंग ही करनी पड़ेगी अगर आपने इसकी कम्युनिकेशन करानी है। इधर तो फ़िलहाल सिर्फ असाइनमेंट का कहा हुआ है, तो कुछ करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं। असाइन आईपी एड्रेस बस असाइन करने, इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, इसे पूरा परफॉर्म करना है। अच्छे खासे मार्क्स हैं इसके, 5.5 मार्क्स हैं। तो अब बिल्कुल वही काम जो मैंने आपको करके बताया इसमें करना है, लेकिन नेटवर्क सबनेट कितने हो गए, 6 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ सबनेट 6 आ गए। अब आपने सोचना है कि 6 आप बना सकते हैं या नहीं। मैंने बीच में हिंट दी थी कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर में ही सबनेट बना सकते हैं, तो 6 इज़ नॉट इन द पावर ऑफ 2। तो इस पर आप थोड़ा सा सोचिएगा कैसे काम करना है। होम टास्क क्या कह रहे हैं, गिवन अ क्लास सी नेटवर्क एड्रेस 192.168.10.24 डिवाइडेड इनटू 3 सबनेट ईच विथ अनइक्वल। ठीक है, ये थोड़ा सा वीएलएसएम की एक्सरसाइज आपके पास, रिक्वायरमेंट आपके पास गिवन है। आप होस्ट के नंबर देखें, वेरी कर दिए, 2 की पावर में नहीं है, 90, 23, 7 इस तरह के दिए हुए। तो इसके लिए आपको वीएलएसएम करना है। ये वाला टास्क प्योरली थ्योरेटिकल है। ठीक है, समराइज द रिजल्ट इन अ टेबल प्रॉपर, जैसे ऊपर टेबल में बताया हुआ था। फॉर ईच सबनेट लिस्ट रिक्वायर्ड होस्ट, पॉसिबल होस्ट, ये सब चीज़ें आपने लिखनी है। प्रॉपर टेबल बना लीजिएगा कि इतने पॉसिबल हैं,
लेकिन मुझे जो रिक्वायर्ड थे इतने, बाकी जो इतने हैं वो बच गए, क्योंकि जब आप 90 लिखें या 23 लिखेंगे तो आपको पता था ना मैक्सिमम 30 तक जा सकते हैं, तो आपके 7 इसमें यूटिलाइज नहीं होंगे, यानी कि 7 एक्स्ट्रास हैं। तो आप ये अपने टेबल में सारी डिटेल बताइएगा कि कितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं, कितने रिक्वायर्ड थे, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कितने बच गए। ठीक है, होस्ट एंड नेटवर्क एड्रेस ये जैसे ऊपर बताया गया था VLSM में सारी डिटेल देनी है। और टास्क 1 इज सेम एज जैसे कि मैंने अभी एक टास्क करवाया, बस इसमें नंबर ऑफ सबनेट 6 हो गए। ठीक है, इधर नेटवर्क दिए हुए हैं, अब आप लोग सोचिएगा कैसे करना है और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी नेटवर्क एड्रेसेस दिए हुए हिंट के तौर पे, तो अगर कोई क्यूरी हो तो लैब से आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हमारी लैब ऑलमोस्ट डन। जी क्लास, कोई क्यूरीज हैं आप लोगों को? जी क्लास, तो शैल आई कंक्लूड, अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज नहीं है तो? तो क्लास फिर मैं कंक्लूड करता हूँ लैब को, और इसके टास्क आप कर लीजिएगा, सबमिट इसे टाइम पे करवा दीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम हम जो लैब होगी अब देखते हैं कि वो फिज़िकली होती है या ऑनलाइन होती है, वो आपको मैं ग्रुप पे जो है इन्फॉर्म कर दूंगा या SMS करवा दूंगा। तो आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, डिसीजन क्या आता है, कौन सी लैब्स ऑन कैंपस फिज़िकली होंगी और कौन सी लैब्स हमारे पास वर्चुअली ही कंटिन्यू रहेंगी। तो हम देखते हैं कि आजकल में ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, न्यूज़ आती है तो मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है, तो लैब के लिए इतना ही था। जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक आज आपके पास जो न्यूज़ है वही मेरे पास न्यूज़ है। फाइनल वर्डिक्ट अभी तक डिपार्टमेंटल पॉलिसी जो है नहीं आई है, आती है तो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। ठीक है, तो लैब को मैं कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।